बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ग्रेविबाइनान हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन के बारे में बताऊंगी कि ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है और इसके क्या यूजेस हैं और इसको यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होगा और साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हैं और ये इंजेक्शन किन ख़वातीन के लिए है, किन औरतों के लिए है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और ऐसे अफराद जो चैनल पे न्यू है, सबसे गुजारिश है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं इंजेक्शन के बारे में जानते हैं कि ये इंजेक्शन औरतों के लिए और कौन सी औरतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रेविबाइनान बेसिकली इसकी जो कंपोजिशन है वो प्रोजेस्टेरॉन कैप्रोएट एस्ट्राडियल वैलिडेट है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, इसकी कंपोजिशन है प्रोजेस्टेरॉन से। ग्रेविनान इंजेक्शन बेसिकली किन कंडीशंस में लिया जाता है और किन औरतों को लगाया जाता है। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी आपकी माहवारी का इर्रेगुलर आना, यानी कि पोस्ट आप कह सकते हैं या प्री मेंस्ट्रुअल कंडीशन, पोस्ट मेंस्ट्रुअल कंडीशन और प्री मेंस्ट्रुअल कंडीशन, दोनों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वो किस तरह से यूज़ किया जाता है कि ऐसी बच्चियां या ऐसी ख़ातून जिनको माहवारी अपनी डेट से कुछ दिन पहले आ जाती है या जब भी उनको आती है कम आती है या टाइम पीरियड के बाद आती है, या किसी को महीने में 2 दफ़ा आती है या किसी को 1 महीना आती नहीं, मिस हो जाती है, ऐसी औरतें, ऐसी बच्चियां इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से उनका जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी एक्टिविटी स्लो हुई होती है दरअसल, तो वो उसको एक्टिव करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ करके अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर कर सकती हैं, उसको रूटीन के मुताबिक फ़हाल कर सकती हैं इसका यूज़ करके। एक तो इसकी कंडीशन ये हो गई हमारे पास। इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो है ऐसी औरतें जिनका हमल ज़ाया हो जाता है, जिनकी प्रेगनेंसी चाहे वो 1 मंथ की हो, 2 मंथ की हो, 3 मंथ की हो, वो ज़ाया हो जाता है, गिर जाता है उस तरह रूटीन के मुताबिक, जैसे नॉर्मल ख़ातून प्रेग्नेंट होती है रूटीन के मुताबिक, उस तरह से उनका नहीं हो रहा होता, वीकनेस होती है उनको। ऐसी औरतों को इंटरनली बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, एक्सटर्नली और इंटरनली उनकी वीकनेस होती है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा इनबैलेंसमेंट होती है, उनका बैलेंस नहीं रहता, उनकी कमज़ोरी होती है और उनका हमल गिर जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज करवा के फिर भी अगर उनको टैबलेट खाने से या कोई भी ट्रीटमेंट है वो करवाने से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकती हैं। होता बेसिकली ये है कि औरत के अंदर हार्मोन होता है जो कि मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी के अलावा प्रेगनेंसी की जो ऑल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जो है वो बैलेंस रखता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बोलते हैं उसको। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आम तौर पे पाया जाता है और इसकी एक्टिविटी ठीक होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या हमल हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी औरतों में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है और उनकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही होती है। लेकिन ऐसी औरतें जो वीक होती हैं, जिनका हमल ज़ाया हो जाता है, जिनकी प्रेगनेंसी को एबॉर्शन करवाना पड़ता है, उनमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन अपना काम छोड़ देता है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत वीक हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को फ़हाल करने के लिए या उसके लेवल को रूटीन के मुताबिक चलने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसी औरतें जो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिनका ख़दशा होता है, तो उनको डेली बेसिस पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। और कुछ औरतें जिनकी प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी थोड़ी बहुत नॉर्मल होती है,
तो उनको वीकली बेस पे लगवाया जाता है ये इंजेक्शन। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे कि आया आप कितने वीक हैं। अगर तो आप ज़्यादा वीकनेस होती है, आपको हमल गिरने का ज़्यादा खदशा है, तो आप इसको डेली बेसिस पे लगवा सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत एबिलिटी है आप में, तो फिर आप इसको वीकली बेसिस पे लगा सकते हैं। कुछ औरतें मंथली बेसिस पे भी लगवाती हैं। सो इसको लेने की जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है इन डिफरेंट वुमेंस, ठीक है। उसके बाद ऐसी औरतें जिनकी एक तो सेकंड कंडीशन ये हो गई आपकी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक दुरुस्त करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी आ गई, हमल आपका जो ज़ाया हो जाता है उसके लिए आप लगवा सकते हैं। अब तीसरी जो एक्टिविटी है जिसके लिए आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं वो है प्री मैच्योर डिलीवरी, ठीक है। प्री मैच्योर डिलीवरी क्या होती है कि 7 मंथ में या 8 मंथ में बच्चे की पैदाइश हो जानी, इसको बोलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। अब इस प्री मैच्योर डिलीवरी में होता क्या है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल स्टार्ट में ठीक रहता है, ठीक है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल स्टार्ट में कर रही होती हैं, 2 to 3 मंथ्स वो इसका इस्तेमाल कर रही होती हैं, लेकिन मिड में आके वो इसको छोड़ देती हैं। तो उसके नुकसानात क्या उठाने पड़ते हैं कि उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, यानी टाइम से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाती है, जिससे जो है वो काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट आपके सामने आते हैं। अगर तो आप इस इंजेक्शन का स्टार्ट से यूज़ कर रही हैं तो फिर आपने इसको एंड तक साथ लेके चलना है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो प्री मैच्योर डिलीवरी है उससे आप बच सकें और प्री मैच्योर डिलीवरी से होने वाले नुकसानात से आप बच सकें। अब उसमें होने वाले नुकसानात क्या हैं? प्री मैच्योर डिलीवरी के सबसे जो ख़तरनाक रिज़ल्ट्स हैं वो ये सामने आते हैं कि होने वाला जो बच्चा है, जो पैदा होता है बच्चा, उसमें डिफ़ॉल्ट होता है, उसका माइंड डिफ़ॉल्ट हो सकता है, बोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरनल इश्यूज़ आ जाते हैं, हार्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, किडनी इश्यूज़ आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि पोशीदा होते हैं, लेकिन प्री मैच्योर डिलीवरी में वो आपको ज़ाहिर होने लगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप जो चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको आप एंड तक लेके नहीं चलते। तो इन ख़वातीन को ये इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है जिनकी ख़ास तौर पे प्री मैच्योर डिलीवरी ही होती हैं, उनको ये इंजेक्शन रिकमेंड करवाया जाता है, ठीक है। प्री मैच्योर डिलीवरी को बेस्ट रखने के लिए या अपनी जो आपकी डिलीवरी है उसको नॉर्मल मंथ्स में लाने के लिए आपको जो है वो इस इंजेक्शन का यूज़ करवाया जाता है। अब ऐसी ख़वातीन जिनकी डिलीवरी मुकम्मल 9 मंथ्स चलती है उनमें भी इस तरह के डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, लेकिन वो आपका जेनेटिकली हो सकता है या जैसे आप बोलते हैं कि ख़ानदान में इस तरह का चलता आ रहा है, उस तरह से वो हो सकता है। लेकिन अगर तो आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल वीक है तो उसके लिए आप ये इंजेक्शन यूज़ कर सकती हैं। इंजेक्शन यूज़ करने का जो तरीक़ाकार है वो मैंने बता दिया है कि इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ किया जाता है, वीकली बेसिस पे भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसको मंथ की बेस पे भी यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे कि आया आपकी बीमारी का लेवल कौन सा है, ठीक है। अगर तो आपको इस इंजेक्शन से फ़ायदा नहीं मिल रहा, अगर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है इस इंजेक्शन से, तो फिर आप जो है वो डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। ये इंजेक्शन लगवाने से अगर आपको ब्लीडिंग होती है तब भी आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, ताकि आया आपको बात जो है वो समझ आ जाए कि बेसिकली क्या है। उसके अलावा अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसके सवेयर भी हो सकते हैं। वो इस तरह से हो सकते हैं कि हो सकता है आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आफ्टर डिलीवरी उसकी रूटीन वो ना रहे, वो मज़ीद ख़राब हो जाए। और इस तरह से भी हो सकता है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रूटीन में आ जाए, ठीक है। प्री और पोस्ट जो आपका डिस्टर्बेंस है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो भी इससे क्लियर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट में देखा आया है काफ़ी पेशेंट्स में। उसके अलावा आपको जो है वो वीकनेस महसूस हो सकती है। उसके अलावा आपका पेट फूल सकता है, आपको सूजन हो सकती है, मोटापा आपको हो सकता है, आपका सर भी चकरा सकता है, आपके मसल्स वीक हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं, ठीक है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है।
आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इस तरह की वीडियो या इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।